क्वेश्चन नंबर 38 देखो भाई, किसी ने दोबारा से पूछा है। कह रहा है एक चींटी एक खंबे पे 1 घंटे में एक खंबे की 37.5% ऊंचाई तक चढ़ती। मतलब ऐसे माने कि ये खंबा है, इसकी 37.5% ऊंचाई तक ये पहले घंटे में चढ़ जाती है। फिर कह रहा है कि अगले घंटे में शेष ऊंचाई का 15% चढ़ती है। देखना, रिमेनिंग हाइट का 15%। अब देखो 37.5 तो वो चढ़ गई थी, तो बची हुई ऊंचाई कितनी है? 62.5%। और इसका भी वो पूरी नहीं चढ़ती है इतनी, इसका भी 15% चढ़ती। कह रहा है अगर दूसरे घंटे में उसके द्वारा चढ़ी गई ऊंचाई 60 मीटर हो तो खंबे की ऊंचाई बताएं। देखो ध्यान से सुनना, अगर हम खंबे की ऊंचाई को x मान लें तो पहले घंटे में तो वो इतना चढ़ गई, दूसरे घंटे में कितना चढ़ी? इस बची हुई लंबाई का 15%। ठीक है ना? बची हुई लंबाई का 15%। बची हुई लंबाई कितनी है? x का 62.5% इनटू उसका भी आगे 15%। भाई देखो, पहले घंटे अगर वो इतनी लंबाई चढ़ गई थी तो बची लंबाई कितनी थी? 62.5%। खंबे का 62.5%। ठीक है ना? x का 62.5%। और इसका भी ये पूरी नहीं चढ़ी, अगले घंटे में इसका 15% चढ़ी, जिसकी वैल्यू 60 मीटर है। बाकी सब कैलकुलेशन है, आप काट लो। 12.5 से ये कट जाएगा कितनी बार? 5 बार। 12.5 से ये कट जाएगा 8 बार। बाकी आप काट लो, 15 चौके 60, 5 से इसे काट लो 20, 2 अट्ठे 16 चौके 64। एक्स की वैल्यू 640 आ जाएगी। आ गया गीतांजलि समझ? बाकी कहां तक हो गए थे क्वेश्चन? कोई आइडिया? 39 ही हुए थे शायद। देखो फिर 40 नंबर, क्वेश्चन नंबर 40। बढ़िया सवाल है। कह रहा है एक वस्तु की कीमत हर साल 25% की दर से बढ़ती है। तीसरे और चौथे वर्ष में उसकी कीमत का अंतर 155 रुपए है, तो दूसरे वर्ष के अंत में उसकी कीमत कितनी होगी? ध्यान देना भी, बात को समझना, काफी आसान बात। जब हर साल इसकी कीमत 25% की दर से बढ़ती है, हर साल 25% बढ़ती है, तो तीसरे और चौथे साल के बीच भी ये 25% ही बढ़ी होगी, है कि नहीं? भाई जितनी तीसरे साल की इसकी कीमत रही होगी उस पे 25% बढ़ गई होगी, और वो जो बढ़ोतरी है 25% की, वही 155 रुपए दे रखी। भाई तीसरे और चौथे साल की जो कीमत है वो इनका अंतर ही तो है, जो ये जो अंतर दे रखा है 155। तो जब आपसे कहता है 25% बढ़ती है, इसका मतलब क्या है कि अगर पहले साल 100 थी, अगले साल 125 हो जाती है, फिर 125 से 25% बढ़ती है, ऐसे 25-25% बढ़ती जाती है। लेकिन अगर हम इसे चौथा साल ना माने, थर्ड ईयर मान ले, तीसरा साल, और इसे चौथा साल मान ले, हम इसे पहले दूसरे साल से, इधर भी है 2 साल, लेकिन अभी हमें उन्हें माना नहीं। अब मानते हैं ये तीसरा साल है, तीसरे साल अगर इसकी कीमत 100 थी तो चौथे साल 125 हो गई। बड़ी कितनी? 25। और 25 की वैल्यू आपको पता है 155 रुपए बढ़ गई, क्योंकि तीसरे और चौथे साल की कीमत में अंतर 155 का है। अगर मैं कहूँ तीसरे साल में ये धनराशि कितनी थी, मतलब इसकी कीमत कितनी थी, 100 की वैल्यू फाइंड करे तो की जा सकती है। इसे सॉल्व कर लो, 25 से ये 4 बार कट जाएगा, 150 चौके 600, 620। मतलब तीसरे साल में इसकी कीमत 620 थी। ठीक है ना? तीसरे साल में इसकी कीमत कितनी थी? 620। और तीसरे साल में अगर 620 थी, तो आपसे पूछ रहा है दूसरे साल के अंत में बताओ। तो देखो ये दूसरे साल के अंत की कीमत है, हम मान लेते हैं x रुपए थी। लेकिन ध्यान देना, x 25% बढ़ने के बाद ही तो 620 हुई है। भाई ये कितनी थी हमें पता नहीं, लेकिन हर साल 25% कीमत बढ़ती है। तो x 25% बढ़कर 620 हुई है, मतलब x का 125% कितना होना चाहिए? 620 होना चाहिए। बताओ भाई, कोई डाउट है तो? 4, 5, 25 से काट लो इसे, 5 से इसे काट लो, कितना आएगा?
124, 4 से इसे काट लो, 4 से इसे गुणा कर लो, 496। बढ़िया। दीपक, प्रज्ञा, रूप, वीरेंद्र, ललित, सही। बताओ भाई, किसी को कुछ पूछना है तो बोलो, बढ़िया सवाल है। नहीं, देखो ये बढ़िया सवाल है। हालांकि इसके कॉन्सेप्ट को समझना, इसमें कुछ नए क्वेश्चन भी ऐड किए मैंने इस बार, थोड़े मुश्किल वाले, लेकिन इसके जो बेसिक क्वेश्चन है वो काफी आसान है। ठीक है ना, समझना आप बात को, ये कहना क्या चाहता है। कह रहा है एक परीक्षा में 64% छात्र गणित में, मैथ्स में, 46% फिजिक्स में, भौतिकी में और 18% दोनों विषयों में पास होते हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में फेल होते हैं, ये पूछ रहा है। देखो भाई, कोई खास बात नहीं है, ऐसे समझे बात को। जैसे मैं बेसिक से आपको समझाता हूँ, मैं ऐसे बोलूं आपसे कि मेरे घर में 3 मेंबर हैं, मेरे घर में 3 मेंबर हैं, 2 चाय पीते हैं, 2 कॉफी पीते हैं। अगर मैं कहूं, आवाज नहीं आ रही है तो रमन, अब आवाज नहीं आ रही है तो करूं क्या मैं, यहां से आपको बताऊंगा तो आपको सुनेगा नहीं। आपके हाँ देखो भाई, जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके मेरे घर में 3 मेंबर हैं, 2 चाय पीते हैं, 2 कॉफी पीते हैं, क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल। देखो भाई, 2 चाय पीते हैं, 2 कॉफी पीते हैं, तो हो सकता है ये दोनों चाय पीते होंगे और ये दोनों कॉफी पीते होंगे। मतलब एक ऐसा है जो सिर्फ चाय पीता है, एक ऐसा है जो सिर्फ कॉफी पीता है, एक ऐसा है जो चाय भी पीता है और कॉफी भी पीता है। अब मान लो यहाँ से हम एक बेसिक क्वेश्चन, बेसिक तरीका बनाए, फॉर्मूला बनाए। मैं आपसे कहता कि आपको ये नहीं दिया गया है कितने मेंबर है, ये दिया होता कि मेरे घर में 2 लोग चाय पीते हैं, 2 लोग कॉफी पीते हैं और एक आदमी ऐसा है, और एक आदमी ऐसा है जो चाय भी पीता है और कॉफी भी पीता है। ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहता कि मेरे घर में, ये नहीं पता कितने लोग हैं, ये कहता कि 2 चाय पीते हैं, 2 कॉफी पीते हैं, एक आदमी ऐसा है जो चाय भी पीता है, कॉफी भी पीता है, तो ध्यान रखना, जब मैं कह रहा हूँ 2 चाय पीते हैं, तो इनमें ये वाला आदमी भी शामिल है जो अकेला जो चाय भी पीता है, कॉफी भी पीता है। जब मैं कहता हूँ कि 2 कॉफी पीते हैं, तो उसमें एक ये वाला आदमी भी शामिल है। मतलब मुझे अगर सही तरीके से निकालना हो, तो मैं इस 2 चाय पीने वालों में से एक ये जो दोनों चीजें पीता है इसे घटा देता हूँ, तो मुझे पता लगेगा एक आदमी सिर्फ चाय पीता है। देखो ध्यान से सुनना, कुछ काफी अच्छी बातें आगे जाके आपको मिलेंगी यहाँ से। कुछ लोग अगर इधर उधर देख रहे हैं तो बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आगे सवाल समझ नहीं आएगा, जो आगे एडवांस वाले क्वेश्चन ऐड किए मैंने। समझो, जब वो कहता है कि 2 चाय पीते हैं, 2 कॉफी पीते हैं, एक चाय भी पीता है, एक कॉफी भी पीता है, मतलब ये 2 चाय पीने वालों में वो शामिल है और 2 कॉफी पीने वालों में ये शामिल है।
अगर मैं 2 चाय पीने वालों में से इस वाले आदमी को घटा दूं जो चाय भी पीता है कॉफी भी पीता है, तो एक आदमी ऐसा है जो सिर्फ चाय पीता है, ओनली टी। और अगर 2 कॉफी वालों में से मैं वो वाला आदमी एक घटा दूं जो दोनों चीजें पीता है, क्योंकि वो इसमें शामिल है, ठीक है ना। अगर मैं इस वाले आदमी को इसमें से घटा दूं तो मुझे पता लगेगा एक आदमी ऐसा है जो सिर्फ कॉफी पीता है, ओनली कॉफी। तो सिचुएशन अब असल में ये है कि एक आदमी चाय पीता है, सिर्फ चाय, एक आदमी कॉफी पीता है, सिर्फ कॉफी, और एक आदमी ऐसा है जो दोनों पीता है। इसका मतलब कुल मिलाकर लोग कितने हैं? 3 लोग। समझ रहे हैं ना बात को? मतलब इसमें ये भी शामिल है, इसमें ये भी शामिल है। हालांकि ये सब करने की बजाय देखो, ध्यान से देखो, हमने पहले 2 चाय वाले लिखे, उसमें से एक चाय कॉफी वाला लेस किया, फिर हमने 2 कॉफी वाले लिखे, फिर उसमें से एक चाय कॉफी वाला लेस किया, और उसके बाद में ये जो एक चाय और कॉफी दोनों वाला था इसे हमने ऐड कर दिया। तो कुल मिला के ये इक्वेशन बनी। लेकिन ध्यान से समझो, हम अगर इस वाले एक और इस वाले एक को नहीं लिखते तो भी बात बन जाती। 2 चाय पीते हैं, 2 कॉफी पीते हैं, माइनस एक जो दोनों पीता है उसे घटा देते। मतलब अगर शॉर्ट बात करूं मैं, तो आप इस तरह से इसे याद रख लो। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा जैसे 2 पास होते हैं 2 फेल होते हैं, इस तरह से सवाल होगा। 2 चाय पीते हैं 2 कॉफी पीते हैं, ऐसे सवाल होगा। 2 हिंदी बोलते हैं 2 इंग्लिश बोलते हैं, ऐसे सवाल होगा। तो ध्यान रखना, समझना बात को। जैसे मैं कहूँ एक काम करने वाले, जैसे गणित में पास होने वाले, एक सीधा सीधा फॉर्मूला है। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल काम करने वाले, वो काम कोई भी हो सकता है, वो चाय कॉफी पीना हो सकता है, वो पास फेल होना हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूं टोटल काम करने वाले लोग कितने हैं, तो आप क्या कहोगे? एक काम करने वाले। एक काम करने वाले प्लस दूसरा काम करने वाले, माइनस दोनों काम करने वाले। तो आपको पूरे का पूरा सही आंसर मिलेगा। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था, मेरे घर पे 2 लोग कॉफी पीते हैं 2 लोग चाय पीते हैं, एक आदमी कॉफी भी पीता है चाय भी पीता है। तो 2 लोग कॉफी पीते हैं तो 2 लोग, 2 चाय पीते हैं, दूसरा काम करने वाले 2 लोग, और एक आदमी ऐसा है जो दोनों पीता है। तो अगर मैं पहले वाले दोनों को जोड़ के इस एक को घटाऊंगा तो मुझे पता लगेगा घर में मेंबर कितने थे? 3। घर पे टोटल सदस्य कितने थे? 3। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इसी से उसे सॉल्व कर लोगे, बहुत आसान है। सीधे सीधे याद रखो। कुछ लोग वेन डायग्राम से भी करते हैं, लेकिन उससे जो मुश्किल वाले सवाल है वो थोड़े फंस जाते हैं, ठीक है ना। जो भी टेढ़े मेढ़े करके सवाल देगा वो वेन डायग्राम से मुश्किल होंगे, इससे सारे हो जाए। अभी ध्यान से देखो, जैसे वो कह रहा है एक एग्जाम में 64% मैथ में पास होते हैं, 46% फिजिक्स में पास होते हैं, 18% दोनों में पास होते हैं। तो अगर आपसे पूछा है कि दोनों में फेल होने वाले स्टूडेंट्स बताओ, तो आप निकालो दोनों में पास होने वाले। भाई इस फॉर्मूले से हम वही निकाल सकते हैं। दोनों में पास कैसे निकालोगे? पहले में पास, ठीक है ना, टोटल पास होने वाले, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, टोटल पास होने वाले। टोटल पास कितने होंगे? पहले में पास, पहले में पास 64%, दूसरे में पास 46%, माइनस दोनों में पास। ध्यान देना यहाँ पे सब पास वाले ही होने चाहिए। अगर फेल वाले होते तो सब फेल वाले होते। टोटल फेल बराबर पहले में फेल, दूसरे में फेल, माइनस दोनों में। इन्हें जोड़ घटा लो। 64 और 46 को जोड़ोगे कितना? 110 आएगा। 110 में से 18 घटाओगे तो 92%। 92% वो स्टूडेंट हैं जो पास होते हैं। टोटल पास होने वाले स्टूडेंट कितने हैं? 92%। ये एक सब्जेक्ट में पास है या दोनों सब्जेक्ट में पास है, लेकिन पास। लेकिन इसके अलावा जो फेल हो गए, वो पूछ रहा है कितने परसेंट छात्र दोनों में फेल हुए। तो बताओ, अगर 92% स्टूडेंट एक क्लास में पास होते हैं तो फेल होने वाले कितने होंगे? 8%। भाई परसेंट हमेशा टोटल 100 होता है,
100 में से 92 अगर पास होते हैं तो बाकी बचे हुए 8% क्या होंगे, फेल होते होंगे। समझ रहे हैं ना बात को? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, बड़ा सीधा सवाल है। कोई भी डाउट हो तो बताओ। सही है, अगले पे आ जाते हैं। देखो समझो, एक एग्जाम में 47 हिंदी में और 46 जो है अंग्रेजी में फेल होते हैं, फेल होने वाले हैं। अगर 19% छात्र दोनों विषयों में फेल होते हैं तो कितने परसेंट छात्र पास होते हैं? पास को छोड़ो, आप पहले ये निकालो कि असल में फेल होने वाले कितने हैं, क्योंकि आपको 3% फेल होने वालों के दिए। तो पहले में फेल, दूसरे में फेल, पहले में फेल, दूसरे में फेल, माइनस दोनों में फेल। तो पहले फेल, दूसरे फेल, माइनस दोनों में फेल, इन्हें जोड़ घटा लो, बस इतना ही काम करना है। देखो 47 और 46 को जोड़ लो, 7 6 13, 4 4 8, कितना हो गया 93। और उसमें से इस वाले 19 को लेस कर दो, तो 94 में से 20 घटा दो, कितना आएगा 74। अगर 74% स्टूडेंट टोटल फेल होते हैं तो आपसे पूछ रहा है पास कितने होते हैं। तो अगर 74% फेल होते हैं तो बाकी 26% पास होते हैं। रजत, प्रज्ञा, रूप, नीत और भी दीपक। दीपक कौन से क्वेश्चन पे चले गए भाई? आप अगले पे चले गए। समझ रहे हैं ना भाई? कुछ करना नहीं, आपको ये देखना है कि सारे एक जैसे होने चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान देना कि ये वाले फेल है तो ये भी फेल ही होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्मूले में लगाओगे। पहले में फेल, दूसरे में फेल, माइनस दोनों में फेल, टोटल फेल। टोटल फेल आए 74%। अगर 74% स्टूडेंट फेल होते हैं तो पास होने वाले 26% होंगे। बताओ भाई, कोई डाउट हो तो? नहीं? आगे बढ़ते हैं। दिया है छात्रों के एक समूह में 68.6% इंग्लिश में और 65.8% हिंदी बोल सकते हैं। ठीक है ना, ये दोनों भाषा बोलने वाले लोग हैं। और 22.3% छात्र कोई भाषा नहीं बोल सकते हैं। अभी ध्यान देना यहाँ पे, बड़ी काम की बात है जो भी मैं बता रहा था। ये तो वो है जो बोल सकते हैं, ये वो है जो कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं। तो पूछ रहा है कितने परसेंट छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। अभी ध्यान दो बात को, ये बिल्कुल अलग बात हो गई। अगर 22.3% छात्र कोई भाषा नहीं बोल सकते हैं तो मैं आपसे पूछूं टोटल बोलने वाले लोग कितने होंगे जो कोई ना कोई भाषा बोलते होंगे? टोटल बोलने वाले, देखो अगर टोटल परसेंट लोगों का 100 होता है, उसमें से 22.3% तो ऐसे है जो बोल ही नहीं सकते। मतलब बोल सकने वाले लोग कितने हैं? 77.6। ठीक है ना, ये बोल सकने वाले लोग हैं। तो अभी हमने फॉर्मूला क्या लिखा था? टोटल बोल सकने वाले 77.6 बराबर पहली भाषा बोल सकने वाले 68.6 प्लस दूसरी भाषा बोल सकने वाले 65.8 और माइनस दोनों भाषा बोल सकने वाले। तो दोनों भाषा बोलने वाले तो हमें दिए ही नहीं है, वो तो आपसे पूछा है। दोनों बोलने वाले, समझ रहे हैं? तो पहली भाषा बोल सकने वाले, दूसरी भाषा बोल सकने वाले, माइनस दोनों बोल सकने वाले, और टोटल बोल सकने वाले इतने। ये इस बार उल्टा दे दिया, अभी तक ये नहीं दिया होता था, ये दिया होता था, इस बार ये दे दिया। तो आप इसे जोड़ घटा लो, इसे उधर ले जाओ, उसे इधर ले आओ, तो दोनों बोलने वाले लोग कितने होंगे? इन्हें जोड़ घटा लो। 8 6 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, 9 5 14 हासिल लगा 1, 6 6 12 और 1 13, 134.4 और इसमें से ये 77.6 घटा। तो 14 में से 6 गया, 8 बचा। ठीक है, कुछ गड़बड़ होगी शायद, 8 ही बचेगा। हाँ, 14 में से 6 गया, 8 बचा। फिर
13 में से 7 गया, 6 बचा, हासिल लगा। हाँ, उसके बाद 12 में से 7 गया, 5 बचा। 56.8% लोग ये दोनों भाषा बोल सकते हैं। कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? देखो भाई, ऑप्शन में आंसर गलत था, आप सबने भी निकाल दिया, ऑप्शन में आंसर भी मिल गया, तो बधाई हो आपको, लेकिन आंसर आपका ही है। अभी भी लोग शायद सुन नहीं रहे हैं और आंसर भेजे चले जा रहे हैं, भेजे चले जा रहे हैं। पहली लाइन लिखने के बाद भी 77.7 होगा। अच्छा, ये 77.7 होगा, ये मैंने गलत लिखा है, 77.7। अच्छा, अगर ये घटाएंगे तो इतने ही बचेगा, सही है। ठीक ठीक ठीक, सॉरी भाई। हाँ बिल्कुल, आपका आंसर सही है भाई। ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं है? बहुत बढ़िया, मुझे खुशी है कि आंसर गलत नहीं निकला, शीट में दिया हुआ। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। सही है भाई, देखो बिल्कुल ऐसा सही क्वेश्चन ये भी कह रहा है, एक एग्जाम में 73.5% अंग्रेजी बोल सकते हैं, 82.8%, सॉरी अंग्रेजी बोल नहीं सकते, अंग्रेजी में पास होते हैं, 82.8% गणित में पास होते हैं, और 12% दोनों में फेल हो जाते हैं। यहाँ देखना, ये दोनों पास है और ये फेल है, ठीक है ना? तो ऐसे बात बनेगी नहीं, आप इस बात को बनाओ। देखो, अगर इतने पास होते हैं एक सब्जेक्ट में, इतने दूसरे पास में पास होते हैं, अगर 1366 प्रतियोगी दोनों विषयों में पास होते हैं, तो प्रतियोगियों की कुल संख्या क्या है? आसान है सवाल। देखो पहले तो देखो, 12% दोनों में फेल होते हैं, मतलब 88% ऐसे लोग हैं जो पास होते हैं, ठीक है ना? पास होने वाले टोटल कितने हैं? 88। पहले सब्जेक्ट में पास होने वाले 73.5, दूसरे सब्जेक्ट में पास होने वाले 82.8, और माइनस दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले, जिसका परसेंट हमें पता नहीं, इनका नंबर पता है हमें दोनों में पास कितने होते हैं, लेकिन इनकी संख्या परसेंट में कितनी है वो हमें नहीं पता है। तो कोई नहीं, हम पहले इनका परसेंट निकाल लेते हैं। तो दोनों में पास होने वाले होंगे कितने? इसे इधर ले जाओ और इसमें से घटा दो, 8 5 13, 3 बचेगा, हासिल लगेगा 1, 3 3 6, 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, फिर 8 7 15, 15 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा भाई? 14 में से 8 जाएगा, 68.3, ऐसा कुछ बचेगा भाई, मैं कंफ्यूज हो गया। 8 5 13, इसमें से इसे घटाएंगे 0 बचेगा, 3 2 5, 15 में से 8 जाएगा, 3 2 5 1 6, 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, 7 7 14 में से 8 जाएगा 6, 68.3%, ठीक है ना भाई? इतने स्टूडेंट है, इतने स्टूडेंट है जो दोनों में पास हुए हैं, और इनकी वैल्यू आपको दे रखी है, इनकी वैल्यू है 1366, और आपसे पूछ रहा है टोटल स्टूडेंट बताओ। देखो टोटल तो हमेशा 100% ही होता है, तो 100 की वैल्यू निकालनी है, इस परसेंट को हटा दो, यहाँ 0 लगा दो। देखो शायद इसका डबल, ये 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, इसका डबल है, मतलब ये 2 बार कट जाएगा, 2 की 1000 से गुणा कर दो, 2000। ललित तुषार रजत दीपक रूप, सही है भैया आंसर अब, बढ़िया, 2000। जब से मैंने ये लिया है 8 10 दिन हो गए पढ़ाते हुए, लेकिन अभी भी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं उधर दिमाग लगाता हूँ तो मेरा दिमाग इधर से हट जाता है, और इधर दिमाग लगाता हूँ तो उधर से हट जाता है। पता नहीं कितने दिनों में मैं अपने कंफर्ट जोन में आऊंगा इसके साथ। मुझे ये भी ध्यान रहता है कि मैं थोड़ा साफ लिखूं, लेकिन साफ आता ही नहीं है इस पे। कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं। सही है भी बात, बोर्ड पे पढ़ाना काफी आसान है इससे।
देखो ध्यान से, जब ये खत्म हो जाएगा तब भी ऑनलाइन एक क्लास लेंगे, ठीक है ना। जब ये खत्म हो जाएगा फिर भी ऑनलाइन क्लास लिया करेंगे। जो स्टूडेंट नहीं आना चाहते, गर्मी का सीजन है, जो नहीं आना चाहते हैं वो ऑनलाइन पढ़ लिया करें, ठीक है। इसे देखें अभी ध्यान से। एक परीक्षा में 85% बच्चे फिजिक्स में, 70% केमिस्ट्री में पास हुए और 25% दोनों में फेल हो गए। अगर 320 बच्चे दोनों सब्जेक्ट में पास हुए तो पता करो पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है। सर ये डबल नहीं होगा। 1991.95। भाई अब तो हम उसे पीछे छोड़ भी आए हैं। इसका परसेंट क्या है तो दोबारा देख लेते हैं। आप कह रहे हो तो चेक कर लेते हैं। देखो भाई, एक में पास होते हैं 73.5। हो सकता है क्वेश्चन बनाने में कुछ गड़बड़ हो गई हो। 88% दोनों में पास होते हैं। तो ऊपर वालों को जोड़ लो, 8 5 13, 3 हासिल लगा, 1 3 3 6, 16 में से 8 गया, 8 बचा, हासिल लगा कुछ नहीं बचा, 8 7 15, 15 में से 8 गया, 8 7 15, 14 में से 8 गया, 608 इंटू 2, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12 और 1 13। डबल हो रहा है भाई दीपक, कैसे नहीं हो रहा है देखो अब। 68.3 का डबल करें तो 1366 हो रहा है। 600 का दोगुना 1200, 800 का दोगुना 160, 3 का दोगुना 6, 160 और हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। आपने कहीं कैलकुलेशन में गलती की है भाई। ठीक है भाई, अगला देखें। कह रहा है कि एक एग्जाम में इतने स्टूडेंट फिजिक्स में, इतने केमिस्ट्री में पास हुए और 25% दोनों में फेल हुए। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ अगर 25% दोनों में फेल हुए तो टोटल पास होने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 75%। और 85% एक में पास हुए, 70% बी दूसरे में हुए। रजत अनुभव प्रज्ञा वर्तिका 400 आंसर, और माइनस दोनों में पास। इसे इधर ले जाएंगे तो 5 बचेगा और इसे इधर लाएंगे तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। तो दोनों में पास वाले स्टूडेंट कितने हैं, 80%। और 80% की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 320 स्टूडेंट। और आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। 8 से ये कट जाएगा, 8 चौक 32, टोटल स्टूडेंट 400। सही है सुमन आंसर आपका। वेरी गुड, बढ़िया। आगे बढ़े भाई। आप लोग पहले से कोई नहीं करते हो, क्योंकि जब हम क्वेश्चन में आते हैं कोई आंसर नहीं देता है। मतलब शीट आपके पास है जरूर लेकिन आप ट्राई बिल्कुल नहीं करते। ठीक है भाई, देखें ये क्वेश्चन। एक एग्जाम में 40% स्टूडेंट हिंदी में पास होते हैं, 32% अंग्रेजी में पास होते हैं। अगर दोनों विषयों में फेल होने वाले छात्रों की संख्या दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों से 3 गुनी है, तो दोनों विषयों में फेल होने वाले छात्रों की संख्या अगर 21 हो तो बताओ परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। बहुत आसान है। देखो कह रहा है दोनों विषयों में फेल होने वाले छात्रों की संख्या दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों से 3 गुनी। तो दोनों में पास जो है, इन्हें अगर x मान लें
तो दोनों में फेल जो हैं वो 3x होने चाहिए। ये इनकी संख्या का अनुपात दे रखा है दोनों में। कह रहा है दोनों में फेल होने वाले छात्र दोनों में पास होने वाले छात्रों से 3 गुने। समझ रहे हैं बात को? तो अगर हम दोनों में फेल होने पास होने वाले छात्रों को x मान लें तो दोनों में फेल होने वाले छात्र कितने रहे होंगे? 3x रहे होंगे। कोई डाउट है इसमें? फिर से वही फार्मूला लगा दो। यहाँ पे हमें पास होने वाले दे रखे हैं तो टोटल पास, ठीक है ना, टोटल पास होने वाले स्टूडेंट। तो टोटल पास होने वाले स्टूडेंट हमें तो पता नहीं है। टोटल पास, लेकिन हमें पता है पहले सब्जेक्ट में 40% पास हुए, दूसरे सब्जेक्ट में 32% पास हुए, माइनस दोनों में पास। तो दोनों में पास कितने? x स्टूडेंट। अब ध्यान देना, दोनों में पास x। अगर दोनों में फेल 3x है, अगर मैं आपसे कहता 20% स्टूडेंट फेल हुए हैं तो आप कहते कि 100 माइनस 20 मतलब 80% स्टूडेंट जो है वो क्या हुए होंगे? पास हुए होंगे। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 3x स्टूडेंट जो है वो टोटल फेल हुए तो आप कहोगे 100 माइनस 3x स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पास हुए। बताओ किसी को डाउट है? यहीं पे बात है, जो भी बात है। अगर फेल होने वाले स्टूडेंट, जैसे पिछले क्वेश्चंस में आप जाओ, अगर फेल होने वाले 12% थे तो आपने कहा कि टोटल पास होने वाले 88% है। अगर फेल होने वाले 3x हैं तो 100 माइनस 3x कौन होंगे? जो टोटल पास हुए स्टूडेंट। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे टोटल पास स्टूडेंट हमें पता है x की टर्म में, तो हम इसे लिख सकते हैं 100 माइनस 3x। समझ रहे हैं बात को? नहीं समझे हैं तो जरा ऊपर चलो फिर से उस वाले क्वेश्चन में, पिछले वाले में देखना ध्यान से। जब इसने बोला था कि 25% स्टूडेंट दोनों में फेल होते हैं तो आपने कहा था पास होने वाले 100 माइनस 25 75% होंगे। और जब यहाँ पे कह रहा है कि 3x स्टूडेंट दोनों में फेल होते हैं मतलब 100 माइनस 3x स्टूडेंट ऐसे होंगे जो दोनों सब्जेक्ट में पास, सॉरी जो पास होते हैं, टोटल पास। तो टोटल पास इतने, पहले में पास, दूसरे में पास, माइनस दोनों में पास। इसे सॉल्व कर लो। 3x को इधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, प्लस के 3x में से x घटेगा तो ये बचेगा 2x। इन दोनों को इधर ले आओ, 40 और 72 100 में से घट जाएगा, कितना आएगा? 28। और x की वैल्यू आ जाएगी 14%। x की वैल्यू आ गई 14%। और x कौन है? दोनों में पास होने वाले, ठीक है ना। x कौन है? दोनों में पास होने वाले। कह रहा है दोनों में फेल होने वाले छात्रों की संख्या 21 है और दोनों में फेल होने वाले स्टूडेंट हैं 3x मतलब 42%। भाई 14 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 42%। 42% की वैल्यू आपको दे रखी है 21 स्टूडेंट, और आपसे पूछ रहा है टोटल स्टूडेंट बताओ। तो टोटल स्टूडेंट 100 है। 21 से इसे काट दो 2 बार, 2 से इसे काट दो 50 बार, आंसर कितना आएगा? 50 स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट 50 रहे होंगे। सही है अभी दीपक आपका आंसर। बताओ कोई डाउट है तो, किसी को जरा सा भी डाउट हो? देखो भाई रिपीटिशन की डिमांड हो रही है, मुझे पता था होगी इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ रहा। देखो पिछले क्वेश्चन पे चलो। जब आप कोई क्वेश्चन करते हो तो एक बात ध्यान रखना, आप बड़े सतही तरीके से उसे करते हो। आपको लगता है कि हाँ ट्रिक हमें समझ में आ गई, आपने फटाफट उसे लगा दिया। आप मतलब उसके बारे में कॉन्शियस भी नहीं होते कि आप कर क्या रहे हैं, बस आप करते होते हैं। जैसे आप साइकिल चलाते हो तो आप बिल्कुल कॉन्शियस नहीं होते, आपसे कोई पूछे कि साइकिल का कौन सा पेडल किस समय क्या हुआ तो आप नहीं बता सकते क्योंकि आप कॉन्शियस नहीं होते। उसे आप बिल्कुल जनरलाइज कर देते हो बात, उस बात आपके लिए खास नहीं रह जाती। इसलिए जब हम इसे पढ़ रहे थे तो आप लोगों ने कोई खास ध्यान नहीं दिया क्योंकि आपको लगा कि ऐसे पहले क्वेश्चन हम कर रहे थे, ठीक है। इसे देखो, पीछे वाले को ध्यान से समझो। जब वो कह रहा है कि एक एग्जाम में 85% पास हुए, दूसरे एग्जाम में 70% पास हुए, माइनस दोनों में पास होने वाले हमें नहीं पता कितने, ठीक है।
लेकिन कह रहा है 25% एग्जाम में फेल हुए। अगर 25 फेल हुए तो टोटल पास होने वाले 100 माइनस 25 ही तो है। अगर 25 फेल हुए, अगर 25 फेल हुए तो 100 माइनस 25 मतलब 75 ही तो हमने यहाँ लिखा था। तो ये कहां से आया था? अगर 25% फेल हुए तो 100 माइनस 25% पास हुए। समझ रहे हो भी बात को? तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि जब आप जो दोनों में पास होने वाले स्टूडेंट है वो एक्स है, दोनों में पास होने वाले स्टूडेंट एक्स हैं और दोनों में फेल होने वाले स्टूडेंट 3x है, 3 गुना है। तो देखो पहले में पास होते हैं 40%, दूसरे में पास होते हैं 32%, माइनस दोनों में पास होते हैं x और टोटल पास होते हैं। अब देखो ये 3x जो है ये फेल स्टूडेंट है। अगर 3x फेल है तो 100 माइनस 3x पास होने चाहिए। जैसे पिछले वाले में 25% था, उसकी जगह पे ये 3x दिया। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। बताओ रजत, समझ आया ये 100 माइनस 3x कहां से आया? अगला सवाल तगड़ा है, आपका इंतजार कर रहा है। करके देखो सॉल्व, मैं आपको नया लिंक भेजता हूँ। शीट तो है ही आपके पास। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।